start tonight. You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side. Have me by your side when the sun sets. Let's leave for an eternity. We'll sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. I'm an addict for your love, it keeps me high. Tell them what your name is. Fight for the speed hustle. नमस्ते दोस्तों, मैं राजहंस महेंद्र है, सोमन हेल्थ क्लब पुणे महाराष्ट्र से। करीब 20 दिन के बाद आज हम फिर से मिल रहे हैं। पिछली बार हमने पावर लिफ्टिंग के सारे रूल्स रेगुलेशंस, डेडलिफ्ट के बारे में कुछ बातें बताई थी। अभी हमारे जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उसमें एक अहम सवाल है कि बच्चों ने एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं। तो अभी आप देखेंगे बच्चों के वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग या बच्चों के जिम में एक्सरसाइज करने से या फिर बच्चों के कसरत करने के बारे में बहुत सारे लोगों में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। ज़्यादा करके हमारे इंडियन समाज जो है, हमारा भारतीय समाज जो है, उसमें बहुत सारी गलतफहमियां हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, और वो हर एक के ज़बान से निकलते निकलते आज हमारे पूरे देश में फैल गई है। कोई भी बच्चों के अगर आप माता पिता को आप बोलेंगे कि आपके बच्चों को आप जिम पे भेज दो, उनको एक्सरसाइज करने के लिए बोलो, तो वो ना कहेंगे, क्योंकि वो आपको कुछ बातें बताएंगे जो उनको खुद को मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने सुनी हुई रहती है कि बच्चों की हाइट बढ़ती नहीं है, बच्चों की हाइट कम हो जाती है, बच्चों की हड्डियाँ बेंड हो जाती है, उनके मसल्स में नोड्यूल्स तैयार हो जाते हैं, गांठें आती है, उनके हार्ट पे प्रेशर आता है। तो ये सारे जो गलतफहमियां है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को कसरत क्या है, एक्सरसाइज क्या है, ये बता नहीं रहे। लेकिन ये सारी गलतफहमियां हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि जो हम देख रहे हैं वो असल में है ही नहीं, तो आप मानोगे? आपके पास 2 व्हीलर है, अगर मैं आपको कहूँगा ये 4 व्हीलर है, तो आप मानोगे? ये जितना गलत होगा उतना ही ये स्टेटमेंट गलत है कि बच्चों ने एक्सरसाइज करना नहीं चाहिए। किड्स वेट लिफ्टिंग ये बच्चों के लिए घातक है, किड्स के लिए घातक है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है हमारे समाज में। आज मैं उसके बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर आप कोई भी देश का कोई भी चैंपियन देखेंगे, चाहे वो बॉडी बिल्डर हो, वेट लिफ्टर हो या पावर लिफ्टर हो, उनका करियर कब शुरू हुआ था उनके बचपन में। अगर ये आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उनका करियर उनके बचपन में ही शुरू हुआ था। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स आज जो है, जो मिस्टर ओलंपिया के टाइटल विनर्स है, मतलब 10 साल पहले थे, आज भी है, उनका अगर आप करियर देखोगे तो उन्होंने सब ने 7-8 साल की उम्र में ही अपना बॉडी बिल्डिंग का करियर शुरू किया था। 7-8 साल में ही उन्होंने वेट ट्रेनिंग करना शुरू किया था। उसके बावजूद भी आज उनकी हाइट 6 फुट 2 इंच, 5 फुट 9 इंच, वजन 130 किलो, विथ प्योर मसल, ऐसा स्ट्रक्चर आज भी उनका है। दूसरी एक जो बात है हमारे यहाँ पे, वो है कि वजन उठाने से जो वजन उठाते हैं उनका हार्ट कमज़ोर होता है, उनके हार्ट पे प्रेशर आता है, उनका लाइफ बहुत कम होता है, ये 40 साल की उम्र में ही मर जाते हैं। जो ये सब हंसने वाली बातें हैं, जो साइंटिफिकली भी रॉन्ग हो चुकी है। साइंटिस्ट लोगों ने इसके बारे में बहुत सारा स्टडी किया है। अभी मैं एक स्टडी के बारे में आपको बताता हूँ। जो आयरन गेम है ओलंपिक का, मतलब वेट लिफ्टिंग, जिसमें स्नैच और क्लीन एंड जर्क किया जाता है, उसमें रशियन साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारा स्टडी किया है। जब वेट लिफ्टिंग में और एक तीसरा लिफ्ट भी था, स्नैच और क्लीन एंड जर्क के साथ एक तीसरा लिफ्ट भी था, वो था मिलिट्री प्रेस, मतलब स्टैंडिंग प्रेस। विदाउट मूविंग यूर नीज यू हैव टू प्रेस द वेट। ओके, ये मिलिट्री प्रेस था, लेकिन उसके बाद उस कुछ चीज़ों की वजह से, अनसेफ मूवमेंट की वजह से उसको वेट लिफ्टिंग से निकाला गया। जब तक वहाँ पे मिलिट्री प्रेस था तो अमेरिका का दबदबा था ओलंपिक गेम्स में, वो मिलिट्री प्रेस में बहुत स्ट्रांग थे। और रशियन लोग जो थे वो स्नैच और क्लीन एंड जर्क में थे, क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निक ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे।
तो स्नैच और क्लीन एंड जर्क में टेक्निक का महत्व बहुत है। तो उनका उसकी वजह से उनका जो स्नैच और क्लीन एंड जर्क का जो स्कोर था वो ज़्यादा था, लेकिन वो मिलिट्री प्रेस में थोड़े से कम पड़ते थे। तो बेसिकली अमेरिका और रशिया का आपस में टकराव था। जब मिलिट्री प्रेस निकल गया तो रह गया स्नैच और क्लीन एंड जर्क, और इसमें रशियन लोग अव्वल थे। आज भी उनका दबदबा ओलंपिक गेम्स में दिखता है, जहां अमेरिका थोड़ी पीछे पड़ गई। तो उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया। उन्होंने एक ही बात सोची, जब उनके वैसेल अलेक्जेंडर कुर्लोविच, ये सारे ओलंपिक प्लेयर जब जो थे वो 30 साल की उम्र में ओलंपिक के गोल्ड मेडल तक आ गए। तो उन्होंने सोचा उस वक्त जो मतलब 40 के एज के तरफ आदमी झुक जाता है, लेकिन उसका पीक टाइम रहता है 20 to 25। तो उसमें अगर बच्चे इतना बढ़िया कर सकेंगे तो उनका करियर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। कुछ बच्चों के ग्रुप्स किए जिनको खाली खेलने कूदने के लिए भेजा, उनको फुटबॉल खेलने के लिए भेजा, साइकिलिंग के लिए भेजा, उन्हें स्विमिंग के लिए भेजा। और कुछ लोग थे, कुछ लड़के सिलेक्ट किए उन्होंने जो 3 या 4 साल के थे, और उन्हें जिम पे रेगुलर वेट ट्रेनिंग देना उन्होंने शुरू किया, जो बहुत ज़्यादा स्क्वाट्स करते थे। और 15 साल के बाद उन्हें ये समझ में आया, और उनका ये स्टडी का रिजल्ट था कि जिन बच्चों ने स्क्वाट्स और वेट ट्रेनिंग किया हुआ है उनकी ग्रोथ 1.5 गुना ज़्यादा हुई है। 1.5 गुना ज़्यादा उनकी हाइट, उनके एवरेज जेनेटिकली जो हाइट बढ़ने वाली थी उससे ज़्यादा बढ़ गई है, और वो भी बढ़िया थी, मतलब 1 या 2 इंच का फर्क नहीं था, ज़्यादा था। तो उनका एक पूरा का पूरा जनरेशन एक अलग स्ट्रक्चर में पैदा हो गया, जिसके लिए आज भी पावर गेम्स में उनका दबदबा वैसा ही टिका हुआ है। आज अगर आप देखेंगे तो बच्चों ने अगर एक्सरसाइज किया तो बच्चों के हड्डियों पे प्रॉब्लम आता है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप कोई भी आज अगर अपने बच्चे को आप कबड्डी खेलना भेजते हो, वो ग्राउंड पे खेलता कूदता है, मारामारी करता है, इसका मतलब वो रेजिस्टेंस ही लेता है। व्हाट इज गेम? गेम इज नथिंग बट अ रेजिस्टेंस। आप जब रेजिस्टेंस लेते हो, उसे रेजिस्ट करते हो, उसको विरोध करते हो, विरोध को प्रतिरोध, प्रतिरोध को विरोध होता है, तब आपके मसल्स एक्टिव हो जाते हैं, आपके मसल्स काम करते हैं, और इसी में आपकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। हमने भी देखा हुआ है कि जब हम स्कूल में थे तो जो लड़के बहुत दंगा मस्ती करते थे, मारामारी करते थे, तो उनकी जो ग्रोथ थी वो एवरेज बच्चों से ज़्यादा थी। ये आपने देखा होगा, आज भी देखने को मिलेगा। मतलब जो गुंडे बच्चे हैं, ऐसा हम बोलते हैं ना, उनका फिजिक भी अलग रहता है, क्योंकि जो हाइपर उनके दिमाग में हाइपर मतलब वो जो उनका एटीट्यूड है, उसके वजह से वो ज़्यादा लोड लेते भी है और ज़्यादा लोड देते भी है, तो उनकी ग्रोथ बढ़ेगी। और जब तक ये ग्रोथ बढ़ना है, मतलब उनका रेजिस्टेंस चल रहा है, तब तक ये ग्रोथ बढ़ती रहती है। जिस दिन ये खत्म हो गई, आप अपने नॉर्मल शरीर पे आ जाते हो, क्योंकि हमारे बॉडी की एक टेंडेंसी रहती है कि आप कुछ भी करो, चाहे गलत करो चाहे सही करो, शरीर अपने आप का जो स्ट्रक्चर है उसको पकड़ के रखता है। जैसे कि आपने देखा कि जब हमको कोई जख्म होता है तो हम जो मरहम लगाते हैं उससे वो जख्म भरा नहीं होता, वो शरीर अपने आप करता है। डॉक्टर कभी भी कोई भी कट लगाता है तो उसमें वो स्टिचेस डालता है, वो स्टिचेस डालता है मतलब स्किन को एक साथ लाता है, उसको हील करने का काम शरीर अपने आप करता है। सो दिस इज द साइंस। निसर्ग सबसे बड़ा है और हम सबसे ऊपर है। तो ये सबसे पहले एक गलत फहमी निकाल दीजिए। अभी बच्चों ने एक्सरसाइज करते वक्त क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? एक तो उनका मूवमेंट प्रॉपर पोजीशन में होना चाहिए, कोई सर्कस का काम नहीं है, उनका मूवमेंट प्रॉपर पोजीशन में होना चाहिए, प्रॉपर टेक्निक में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो बच्चों को कोई भी इंजरी नहीं रहती। अभी मैं मेरा जो बड़ा लड़का है, मेरा बड़ा बेटा है, उसके बारे में एक बात बताता हूँ। वो 10th स्टैंडर्ड में था, तो उसकी बोर्ड एग्जाम्स के पहले उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। वो स्टेयरकेस पे गिर गया और उसके राइट हैंड के दोनों ये हड्डियां है वो दोनों टूट गई, उसकी ग्रोथ प्लेट पूरी तरह से टूट गई। तो डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन करते वक्त ये भी बोला था कि उसका हाथ हो सकता है जैसे ही उसकी हाइट बढ़ जाएगी और ग्रोथ हो जाएगी तो उसका हाथ थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, इस तरफ या उस तरफ। लेकिन आप अगर फिजियोथेरेपी करोगे तो वो ठीक हो जाएगा। व्हाट डज इट मीन? फिजियोथेरेपी क्या है? फिजियोथेरेपी सिर्फ एक एक्सरसाइज ही है। हाँ, थोड़ा सा कम रहता है, हम जितना जिम पे करते हैं उससे थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन ये एक्सरसाइज ही है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो फिजियोथेरेपी है वही फिजियोथेरेपी जिम पे होती है। आप जब डॉक्टर के पास जाओगे
तो डॉक्टर आपको क्या करेगा? डॉक्टर आपको कुछ नहीं, वो जो मसल जो है, जो आपका वीक है, उसे ट्रेनिंग देगा, उसे स्ट्रेंथन करेगा। जिम पे आओगे तो आपके बहुत सारे मसल स्ट्रेंथन हो जाएंगे। सिंपल सा सवाल है। तो मैंने मेरे बच्चे को, जब वो 10th स्टैंडर्ड उसका एग्जाम पूरा हुआ, तो मैंने उसे सीधे पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग में डाल दिया। उसके बाद में उसकी करीब 7 से 8 इंच हाइट बढ़ गई और उसका हाथ बिल्कुल सीधा है। पहले 1 महीना थोड़ा थोड़ा वो पेन करता था उसी पॉइंट पे जहां पे वायर डाला गया था, लेकिन बाद में उसका हाथ कभी टेढ़ा नहीं हुआ, उसका हाथ कभी मतलब अनइवन ग्रोथ उसकी हुई नहीं, वो पूरी ग्रोथ उसकी बराबर हुई। जो पेनिंग चल रहा था, व्हाट दैट वाज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ओके, वो हील भी हो रहा था और डेवलप भी हो रहा था, ओनली बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज। अभी उसका स्ट्रक्चर पूरी तरह से नॉर्मल है, उसे कुछ भी नहीं है। ही इज डूइंग 165 kg बेंच प्रेस। तो ये सब सारी गलत फहमियां है कि हमारी ग्रोथ प्लेट टूट जाती है, हमारी हड्डियां बेंड हो जाती है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो बेंड हो जाती है, बल्कि आपके एक्सरसाइज की वजह से, आपके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से आपके बोन्स भी स्ट्रांग हो जाते हैं। जैसे आप एक्सरसाइज करते हो, आप एक अच्छा डाइट भी लेते हो, वो डाइट आपको हमेशा हमेशा आपके लिए बेहतरीन साबित होता है। तो ये सब गलत फहमियां है कि बच्चों ने ये करना चाहिए कि नहीं। अभी तो सीधा छोड़ दिए, अमेरिका और रशिया वगैरह को छोड़ दीजिए। हमारे भारत में एक पहलवान था जिसके बारे में हम पूरे भारत को मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो होना चाहिए। उनका नाम था मोहम्मद गामा। ये गामा और गूंगा 2 पहलवान थे जो आपस में एक बार टकराए गए थे। टकराए मतलब उनकी कुश्ती हुई थी। जो मोहम्मद गामा जो है, मोहम्मद गामा भट्ट, ये उनका नाम है, जो ओरिजिनली कश्मीरी पंडित थे। बाद में वो जहाँ पे आ गए, मोहम्मद गामा पटियाला के एक दरबार में कुश्ती लड़ते थे। पटियाला के जो राजा थे उन्होंने उनको आश्रय दिया, उनको स्पॉन्सर किया। उन्होंने सिर्फ रुस्तम हिंद ये किताब नहीं जीता, बल्कि रुस्तम जहां का भी किताब जीता है। ये एकमेव पहलवान है हमारे यहाँ के जिन्होंने रुस्तम जहां का किताब जीता। जब हमारा सेपरेशन हो गया भारत पाकिस्तान का, तो उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ा और बाद में उनकी डेथ वहां पे हो गई। ही वॉज 82 ईयर्स ओल्ड। 82 साल में उनकी मौत हो गई। इतना बड़ा पहलवान था। उन्होंने अपने उम्र की 3 साल में अपना कुश्ती का ट्रेनिंग शुरू किया था, तीसरे साल में, इतने पुराने ज़माने में। और जब वो 15 साल के थे तो जो जोधपुर में, जबलपुर में एक स्ट्रॉन्ग मैन कॉम्पिटिशन हुआ, उसमें 400 पहलवान आए थे और अपना अपनी ताकत दिखा रहे थे। तो उन पहले 15 पहलवानों में उन्होंने अपना स्थान बनाया एट द एज ऑफ 15। और तब उन्हें पटियाला के राजा ने देखा और उन्हें उनकी उम्र की वजह से उन्हें विनर घोषित किया। उसके बाद वो पटियाला गए, पटियाला के दरबार में वो रहे और वहां से उनका करियर शुरू हो गया। 52 ईयर्स का उनका करियर था, 52 ईयर्स। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, मैं जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। उनकी हाइट थी 5 फुट 8 इंच। तीसरे साल में उन्होंने कसरत करना शुरू किया, एक्सरसाइज करना शुरू किया, कुश्ती लड़नी शुरू की, लेकिन उनकी हाइट 5 फुट 8 इंच तक बढ़ी, जो कि उनके माता पिता से थोड़ी सी ज्यादा थी। उसके बाद उनका करियर शुरू हो गया। उनके हार्ट पे कोई प्रेशर आया नहीं, वो भी स्क्वाट्स लगाते थे, दंड बैठक लगाते थे, उनका डाइट भी वैसे ही था। तो ये हमारा भारत का इतिहास है। हमें बाहर देखने की जरूरत ही नहीं है। बच्चों ने अगर लिफ्टिंग किया तो बच्चे बेहतरीन बन सकते हैं। मैं भी बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूं, मैंने मेरे बच्चों को भी बचपन से ट्रेनिंग दिया है। आप भी अपने बच्चों के बारे में सोचिए, आपके बच्चों के बारे में, भविष्य के बारे में सोचिए। जो भी गलत फहमियां हैं वो निकाल दीजिए। ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक, ये नॉलेज का भंडार नहीं है। आपको अगर बराबर नॉलेज चाहिए तो आप किसी जानकार व्यक्ति के पास जाइए। अगर आपको इंटरनेट पे ही अगर ढूंढना है तो इंटरनेट पे भी एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, वो आप ढूंढिए। लेकिन उसका जरिया, उसका सोर्स ये बहुत बढ़िया होना चाहिए। इससे आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। मैंने बचपन में मेरे माता पिता की वजह से 17वें साल में जिम ज्वाइन किया और मुझे आज भी इसका रिग्रेट है कि मैं 5 साल का था तब मैंने वेट लिफ्टिंग क्यों नहीं शुरू किया। तो मैं, हो सकता है कि मैं ओलंपिक प्लेयर बन जाता, इंटरनेशनल मेडलिस्ट बन जाता। मैं सिर्फ नेशनल तक नहीं खेलता। तो मुझे यह आपको बताना है कि आप अपने बच्चों को पहले से ही ये शिक्षा दे
ये उनके रूटीन में बिठाइए कि भाई जिम पे जाना है और अपने शरीर के लिए 1 घंटा देना ही पड़ेगा। हम अगर 5 घंटा हमारे बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, उनको पढ़ने के लिए, पढ़ लिख के बड़ा होने के लिए भेजते हैं, तो बड़ा होते वक्त शरीर का भी उतना ही साथ रहता है। अगर शरीर ने साथ नहीं दिया तो आप कहीं भी बड़े नहीं हो सकते, और अगर आप बड़े हो भी तो आपको कोई पूछेगा नहीं अगर आपका शरीर आपके साथ नहीं है। तो अपने बच्चों को ये सब दीजिए, आप अपने बच्चों को कसरत करना सिखाइए, उनको जिम पे डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप उनके सामने एक अच्छा बेहतरीन कोच है तो वो बहुत बढ़िया लिफ्टिंग भी करेंगे, पावर लिफ्टिंग करेंगे, वो अच्छे बॉडी बिल्डर भी बन जाएंगे और अपना स्पोर्ट्स का करियर भी अच्छी तरह से करेंगे। तो मेरी आपसे ये सबसे दरख्वास्त है कि आप इस गलतफहमी में मत रहिए। इससे और भी गलतफहमियां हैं हमारे समाज में, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जैसे कि महिलाओं ने वेट लिफ्टिंग या जिम पे जाके एक्सरसाइज करना चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर किया तो महिला भी मर्द जैसी दिखती है, ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ओके, तो ये सारी गलतफहमियां आप दूर कीजिए। या फिर मैं तो अभी 50 साल का हूं, अगर मैं जिम पे जाऊंगा तो मेरा मसल बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा, क्योंकि 50 साल की उम्र के बाद मसल बढ़ता नहीं है या फिर बॉडी डेवलप नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। हमारी एक ज़्यादातर भारतीय समाज में हमारे यहाँ पे एक मेंटल ब्लॉक है ऐसा कि 40 साल की उम्र हो गई ना, ओके, तो अभी ये बूढ़ा होने के लिए शुरू हो गया। जब हमारे घुटनों में दर्द शुरू होता है तो वो घुटनों का प्रॉब्लम नहीं रहता है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं भैया, अभी तो मेरी 40 साल की उम्र है, अभी तो मेरे घुटने दर्द करने ही है, मुझे ब्लड प्रेशर की गोली शुरू हो गई। क्यों? कोई सवाल ही नहीं है ब्लड प्रेशर का, और 40 साल की उम्र का कोई सवाल नहीं है। 20 साल की उम्र में भी ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अपना शरीर अपनी जगह पे सही है और वो सही तरीके से जाता है। बच्चों को आप कितना भी वजन उठाने के लिए बोलो, उनके शरीर में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। जिनका जेनेटिकल, उनका जो हाइट बढ़ने का रेशियो है वो वही रहेगा। एक्सरसाइज किया तो ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा उनका। धीरे धीरे से पीढ़ी दर पीढ़ी ये फिजिक बढ़ता जाता है, लेकिन ये स्लो प्रोसेस है। लेकिन इसके लिए हमें सिर्फ एक ही है, गलतफहमी का शिकार नहीं होना है हमें। अगर आपकी इसके बारे में कुछ सवाल है तो मैं मेरा नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ, आप हमसे पूछ सकते हो। हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करो, हमारे साथ यूट्यूब पे बने रहो और इंस्टाग्राम पे बने रहो। अगर आपके मन में कुछ ज़्यादा सवाल है इसके बारे में तो वो हमें पूछो, ताकि आपका सवाल जो है वो औरों के भी मन में होता है, वो हम सब लोगों की गलतफहमियां दूर बना के एक अगली पीढ़ी को हम एक स्ट्रांग बना सकते हैं, हमारे बच्चों को स्ट्रांग बना सकते हैं। हमारे बच्चों को सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि शरीर में भी ध्यान देना चाहिए। शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो पढ़ाई में भी बच्चे तंदुरुस्त रहेंगे। धन्यवाद।